नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज सोयाबीन की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति में जो सुधार की शुरुआत पिछले दिनों से हुई है, वो सुधार की शुरुआत किस किस आधार पर हुई है और कौन से आधार पर आने वाले दिनों में भी ये सुधार की स्थिति बनी रहेगी। किंतु आज के एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो मुद्दा है हमारी भावांतर योजना के अंतर्गत पिछले 2 सप्ताह के दौरान हमारे किसान भाइयों की ओर से जो सोयाबीन बेची गई है, वो सोयाबीन के ऊपर सरकार की ओर से भावांतर राशि जो जारी होने वाली है, वो जारी होने वाली राशि के लिए आज का जो दिन तय किया गया है, उस मुद्दे पर हम आपसे आज चर्चा के रूप में मुख्य चर्चा करेंगे। साथ साथ कुछ 2-4 मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे हमारी सोयाबीन की उपज को लेकर आपके साथ चर्चा करने के लिए बहुत अगत्यता रखते हैं और उसकी चर्चा हमारे बीच में निरंतर होनी चाहिए, ऐसा सोचकर वो सभी मुद्दों पर आपसे हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का दिनांक जो है वो है 13 नवंबर 2025 और दिन यानी कि वार है गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन है और 13 नवंबर है, तो आज का जो दिन है 13 तारीख का, वो सरकार की ओर से हमें दी गई वो तारीख है कि जिस तारीख से, जिस दिन से हमारे वो किसान भाई की जिस किसान भाई ने सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी सोयाबीन बेचने के लिए पंजीकरण करवाया था और पिछले बीते 2 सप्ताह जो थे, वो 2 सप्ताह के दौरान अपनी सोयाबीन बेचकर भावांतर राशि सरकार की ओर से जो उन्हें मिलने वाली थी, वो भावांतर राशि आज 13 तारीख के दिन से रिलीज होने वाली है। अब ये राशि जो रिलीज होने वाली है, इसकी घोषणा सरकार के मुखिया, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी ने की थी अपने वो दिन की एक कार्यक्रम के दौरान की जिस दिन उन्होंने सोयाबीन भावांतर योजना का मॉडल रेट तय करके हमारे किसान भाइयों के सामने घोषित किया था। और जो मॉडल रेट तय हुआ है, वो मॉडल रेट तय हुआ है प्रति क्विंटल 4020 रुपये। तो 4020 रुपये के ऊपर से लेकर 5328 के बीच वाली जो तफावत राशि 1308 रुपया है, वो तफावत राशि हमारे वो सभी किसान भाइयों को पहुंचाने की शुरुआत सरकार आज से करेगी, ऐसी सरकार ने पिछले दिनों में घोषणा की थी। अब आज के दिन सरकार अपनी पिछली घोषणा को अमलवारी करने के लिए सजग है, सक्रिय है या नहीं, वो तो आज का दिन ही दिखाएगा। किंतु हम विश्वास करते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं सरकार के ऊपर कि उन्होंने घोषित किया है, तो आज से हमारे वो सभी किसान भाइयों के खाते में वो अंतराल राशि जो है वो क्रेडिट के रूप में आने की शुरुआत हो जाएगी। अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार भाव की स्थिति की। तो सोयाबीन के बाजार भावों में इस सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार के दिन से कहीं पर सुधार बना है, कहीं पर अच्छा सुधार बना है, कहीं पर सामान्य सुधार बना है, तो कहीं पर बहुत कम सुधार बना है। किंतु आखिरकार हमारी सोयाबीन की उपज कुछ ना कुछ सुधार की ओर अवश्य जा रही है। अब ये सुधार वाली जब बात होती है, तो सुधार का असर किसे होता है और कहां पर होता है, तो हमारी सोयाबीन की उपज वाले जो 3 राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो राजस्थान सरकार ने एमएसपी दर से खरीदारी करने का कार्यक्रम अपने यहां जारी कर दिया है। तो वहां पर वो किसानों को फर्क पड़ता है जो किसान वहां पर एमएसपी दर से अपनी सोयाबीन बेचना नहीं चाहते या तो फिर बेचना चाहते हैं तो उसका पंजीयन नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए स्थिति क्या है, तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो भी किसान समुदाय ने भावांतर योजना पर भरोसा नहीं करके भावांतर योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण नहीं करवाया हो, वो किसानों को ये बाजार भाव की स्थिति
सबसे ज्यादा असर करती है। और दूसरा, वो किसान भाई जो किसान भाई भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकृत करा कर तो बैठे हैं, किंतु उनके पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सरकार ने जो मॉडल रेट तय किया है 4020 रुपये, उससे भी नीचे बिक सके ऐसी क्वालिटी आई है। यानी कि हल्की क्वालिटी का सोयाबीन जिस किसान भाई के पास इस सीजन में कुदरत की कहर के कारण पक कर आया हो, वो किसान भाई के लिए भी ये एक चिंता का विषय है बाजार की स्थिति का। तो बाजार में जो सुधार बन रहा है वो सुधार वह किसान भाई को अवश्य फायदा कराएगा। साथ साथ हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपने यहाँ सोयाबीन बीज सोयाबीन के हिसाब से लगाई थी और अच्छे से अच्छी क्वालिटी आई है, वो किसान भाई की सोयाबीन की उपज के ऊपर बाजार भाव में सुधार का एक असर दिखाई देता है। अब बाजार भाव में सुधार कहां पर आया, कितना आया, तो सुधार को देखें तो करीब करीब प्रति क्विंटल पिछले सप्ताह और इस सप्ताह दोनों सप्ताह को मिलाकर देखें तो प्रति क्विंटल 200 रुपये तक का 250 रुपये तक का अच्छी क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। और ये जो सुधार है उसका असर खास करके जिस किसान भाइयों ने पंजीकरण करवाया है और पंजीकरण करवाने के बाद जिसकी सोयाबीन बिकी है उसे बहुत ज्यादा असर नहीं करता है, किंतु उसे अवश्य असर करेगी भावों में सुधार की स्थिति। जिन्होंने अपने सोयाबीन की बिक्री के लिए भावांतर योजना के तहत अपनी सोयाबीन बेचने के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, अब ये जो स्थिति है वो स्थिति आने वाले दिनों में बनी रहेगी या फिर उसमें और सुधार आएगा या फिर बाजार में कुछ गिरावट आएगी। तो सोयाबीन के मुद्दे पर सीजन की शुरुआत से हम आपसे एक बात बोलते आ रहे हैं कि सोयाबीन की उपज में कुछ दिनों के लिए भावों में गिरावट आने की संभावना के बाद भी अंतिम रूप से देखे और समझे तो सोयाबीन के भावों में इस वर्ष में गिरावट की संभावना बहुत कम है। बाजार में सुधार की संभावना ज्यादा से ज्यादा है और उसका प्रमुख कारण जो है वो है हमारे देश में सभी इलाकों में, फिर वह महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी उपज में ज्यादा वृद्धि नहीं है और जो भी उपज आने की संभावना थी उसी उपज की संभावना भी कट गई है पिछले समय की बिन मौसम बारिश की वजह से। साथ साथ बुआई का रकबा बहुत ज्यादा कम था, तो हमारे देश की सोयाबीन की उपज इस वर्ष में पिछले वर्ष की उपज के मुकाबले करीब करीब और कम से कम 20% से लेकर 25% तक कम आने की संभावना है। किंतु जब सीजन की शुरुआत होती है तो कम आती हुई उपज का असर बाजार में शुरुआती दिनों में नहीं दिखाई देता। शुरुआती दिनों में हमारे किसान भाइयों की जो बेचने की जरूरत होती है उसी जरूरत के चलते हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में बाजार की जरूरत के हिसाब से भी कुछ ज्यादा आवक आती रहती है। तो शुरुआती 2 महीने 2.5 महीने या 3 महीने तक का समय ऐसा बीतता है कि उसी समय के दौरान बाजार में कोई कमी नहीं पड़ती, अपनी सोयाबीन की उपज की हो या फिर किसी भी उपज की हो। तो अंतिम स्वरूप जो होता है उपज की कमी का वो आखिरकार दिखने लगता है सीजन की शुरुआत मध्यांतर पास कर जाए उसके बाद। तो उसके बाद का जो समय आता है वो समय ही आखिरकार किसी भी उपज का अंतिम बाजार चित्र स्पष्ट करता है। तो आने वाले समय में सोयाबीन की उपज के बाजार भावों में चिंता का कोई भी कारण अभी तक नहीं दिखाई देता। कोई नया और आकस्मिक कारण कहीं से उठे और उसके आधार पर भावों में गिरावट आए तो वह बात अलग होगी, उसके लिए कुछ अलग चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। किंतु सामान्य तौर पर देखें तो इस सीजन में सोयाबीन के भावों में आने वाले दिनों में कमी कटौती की संभावना नहीं है। राजस्थान सरकार की ओर से भी एमएसपी दर से उसी योजना के अंतर्गत
खरीदारी शुरू होगी, वहां पर भी हमारे किसान भाइयों की उपज का निकाल होने की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में हमारे बहुत से किसान भाइयों ने पंजीकरण करवाया है और योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई अपनी सोयाबीन इन दिनों में बेच रहे, वे सभी किसान भाई अभी अभी खुश दिख रहे हैं और सरकार की ओर से अंतराल वाली राशि हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में आने की शुरू हो जाएगी, तो समस्या नहीं रहेगी और सोयाबीन की चिंताएं कुछ अवश्य कम हो जाएगी। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। आने वाले दिनों में सोयाबीन की उपज को लेकर कोई भी बदलाव अगर देखने को मिलेगा, संकेत भी मिलेगा, तो हम आपसे अवश्य चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।